ठीक है, तो अपनी जो मौत के कुएं की बात कर रहे थे गुड़िया, ये मौत का कुआं है। मौत के कुएं बेटा बात करिए, आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो इस बेटा बात करें कुएं की वर्टिकल वॉल पर क्या कर रहा है बेटा बात करें, इस सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है, इस सर्कुलर पाथ पे। इस सर्कुलर पाथ की गुड़िया बात कर अपने क्या बोला, इसकी बेटा बात कर रेडियस क्या है, आर रेडियस है। मतलब इस ऑब्जेक्ट से इसकी दूरी गुड़िया बात कर क्या है, आर है। चाहे आप यहां देख लो, चाहे गुड़िया बात कर आप यहां देख लो, समझ पा रहे हैं कौन सी दूरी है बेटा बात करिए, आर रेडियस है। आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे गुड़िया बात करें एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अपन सबने सर्कस में गुड़िया बात का मौत का कुआं देखा ही होता है। जैसे ही गुड़े बात करिए ऑब्जेक्ट माना कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इस दीवार पर है, वर्टिकल बॉल पर है, ऐसी गाड़ी चल रही थी, तो गुड़े बात करें इसकी टेंडेंसी हमेशा जो मास है, गाड़ी है और गाड़ी को चलाने वाला जो गुड़े बात का ड्राइवर है, इसका जो पूरा एक सिस्टम बन गया। तो पूरे सिस्टम पर मतलब एम मास के सिस्टम की गुड़े बात की जो टेंडेंसी ऑफ मोशन होती है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, टुवर्ड्स द बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर गुड़े बात करें एक अर्थ के ग्रेविटेशन के द्वारा ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, mg, इसका मास, और गुड़े बात करें क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। अगर हम चाहते गाड़ी नीचे ना गिरे तो गाड़ी गुड़े बात करें इतना या इससे ज्यादा गुड़े बात करें, आपको पता है कि क्या लगना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स। कहां लगना चाहिए बेटा बात करें, टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब गाड़ी के पहिए और गुड़े बात करें इस वर्टिकल वेल, मतलब इस कुएं की दीवार के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कहां लगेगा, ऊपर लगेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन। म्यू यहां पर क्या होता है गुड़े बात करें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और आपको पता था कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पर, एरिया ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। जितना दीदी बात करें रफ सरफेस होगी उतना बेटा बात करें तुम्हें फ्रिक्शन मिलता जाएगा, उतने तुम्हारे नीचे गिरने के चांस क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। दूसरा बेटा बात करें यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है, जब दीदी बात करें एक गाड़ी गुड़े बात करें वर्टिकल बॉल पे चलती है तो गाड़ी दीदी बात करें हमेशा क्या करती है, कोशिश किस दीवार को पीछे ढकलने की कोशिश करती है, समझ पा रहे हो, ताकि गुड़े बात करें मेरा कांटेक्ट इस दीवार से ना छूट जाए। अगर मैं पीछे की तरफ धकेलूंगी इस दीवार को तो मैं लगातार दीवार के कांटेक्ट में बनी रहूंगी, और अगर मैं इसको पीछे नहीं धकेलूंगी, सोचो, तो इसका मतलब मैं गुड़े बात में बाहर की तरफ रहने की कोशिश कर रही हूं तो मैं जल्दी से गिर जाऊंगी। बात समझ पा रहा हो, गुड़े बात करें तो कंडीशन क्या होगी बेटा बात करें कि व्हीकल के द्वारा, चाहे आपकी गाड़ी टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, गुड़े बात करें चाहे हम भी खुद दौड़ रहे हो, तो बेटा बात करें हमारे द्वारा क्या होगा कि इस दीवार के ऊपर दीदी बात करें बताए किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वॉल वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गुड़े बात करें एक फोर्स लगाया जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसी भी सिस्टम के द्वारा बेटा बात कर रहे हैं सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है गुड़े बात मतलब जो रेडियस है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ऑलवेज अलोंग द बेटा बात के रेडियस लगेगा, ऑलवेज अलोंग द रेडियस, बट गुड़े बात करें कहां पे, बट अवे फ्रॉम गुड़े बात करें क्या, सेंटर ऑफ गुड़े बात करें पाथ। सेंटर ऑफ पाथ से हमेशा दूर लगेगा। डायरेक्शन क्या रहेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ बेटा बात करें क्या, सर्कुलर पाथ, बट अलोंग टू रेडियस। गुड़े बात कर मतलब जब भी मिलेगा बेटा बात कर आपको रेडियस से जुड़ती हुई लाइन के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो मिलेगा कैसा, इसी रेडियस की लाइन के अलोंग लगेगा, पर टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर। और दूसरी कंडीशन, ये कोई रियल फोर्स है ही नहीं, इसको अपन बेटा बोलते हैं क्या, स्यूडो फोर्स। क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स से पैदा होता है। कहां से पैदा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स से पैदा होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अपन बात कर लेंगे, लेकिन अभी एक बार देख लो इसको आप कि बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब इसको बोलते हैं अपकेंद्री बल, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर यहाँ पे क्या बेटा बात करें, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ओमेगा क्या बेटा बात करें बताओ, एंगुलर दीदी बात कर स्पीड। और एम क्या बेटा बात करें यहाँ पे, मास। एम यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट का मास। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी तो यहाँ पे होगी नहीं, क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी। क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी गुड़े बात करें, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट इस गुड़े बात कर रहा है बेल की दीवार को, वो गुड़े बात कर आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, तो इस दीवार के द्वारा भी इस गुड़े बात कर बॉडी के ऊपर गुड़े बात कर क्या लगेगा, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, जिसको अपन बोलेंगे क्या, जल्दी बोलो बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, नॉर्मल रिएक्शन। क्या बात है, मतलब बेटा बात कर ये होगी नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन आपको पता थी बात कर, जो सरफेस है आपके ऊपर उतना ही नॉर्मल रिएक्शन करेगी जब तुम उसके ऊपर आप एक्शन करोगे। आपने कहा नॉर्मल रिएक्शन है ये, रिएक्शन कितनी होती है, एक्शन के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में। वही पूरे बात करें एक्शन रिएक्शन, कुछ याद आ रहा है, तो इसके पूरे बात करें बराबर होगा और अपोजिट डायरेक्शन। अब मुझे किससे क्या मिल गया बेटा बात करें, इससे मुझे क्या मिल गया, इससे मुझे मिल गया बेटा बात करें फ्रिक्शन फोर्स। क्या मिल गया, फ्रिक्शन फोर्स। तो क्वेश्चन गुड़े बात कर इतना पूछा जाता है कि अगर गुड़े बात करे कोई मौत के कुएं में, बेटे बात कर समझ पा रहा है, बेल ऑफ डेथ या डेथ गुड़े बात करे का जो वेल है, मौत का जो कुआं है, इसी को अपन बोलते हैं रोटर। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, ये रोटर वैसी कहानी है गुड़े बात करे जैसे आपकी गाड़ी का पहिया चलता है, पहिए को अपन निकालते हैं तो गुड़े उसके नीचे की उसकी जो अंदर रिंग होती है, याद है, जब वो घूमती है,
बेरिंग लगी होती है तो वो एक टाइप का रोटर ही है जो लगातार दीदी बात कर घूमता रहता है। ये पंखा है, रोटर ही तो है ये वाली कंडीशन मान लो आप, ये बिल्कुल। तो चाहे ये रोटर बोले, रोटर मतलब आपके डायनेमो में, आपके मोटर में, आपके जनरेटर में गुड़े बात कर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुड़े बात कर इक्विपमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो तो उसकी और इसका एक ही है गुड़े बात का फॉर्मूला। जनरेटर बोल दे इसकी जगह यही फॉर्मूला लगाना है, मोटर बोल दे यही फॉर्मूला लगाना है, गाड़ी का गुड़े बात कर वो पहिया घूमता है यही फॉर्मूला लगाना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो अपने गुड़े बात कर पता है एक्सिस और रोटेशन के चारों तरफ घूम रहा है बार बार लगातार। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? तो अपन ये चाह रहे बेटा बात करें कि ये जो हमारे पास डेथ ऑफ बेल के अंदर यदि मौत के कुएं में गाड़ी दौड़ रही है, जो व्हीकल चल रही है, ये नीचे ना गिरे, नीचे ना गिरे तो इसके लिए मिनिमम कम से कम उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, लीनियर वेलोसिटी क्या हो, बुढ़े बात कर रहे हैं, साथ में एंगुलर वेलोसिटी लगभग क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम वेलोसिटी अपन ये चाह रहा है कि बुढ़े बात की ये गिरना नहीं चाहिए। अब गिरे ना, इसके लिए क्या चाहिए, स्पीड बढ़ाते जाओ। आपने देखा पहले वो बूढ़े जब मौत के कुएं में गाड़ी चलाता है तो पहले वो स्पीड अपनी बढ़ाता है, जैसे वो स्पीड बढ़ाता जाता है उसकी गाड़ी और बड़ा बड़ा गुड़े बात का सर्कुलर पाथ अटेंड करती जाती है। आपको जितनी बड़ी स्पीड बनानी पड़ेगी गुड़े बात कर उतना आपको बड़ी रेडियस का क्या लेना पड़ेगा, सर्कुलर पाथ लेना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो, ताकि आप गिरने से बचो। अच्छा, गिरने से बचने के लिए कितने फोर्स जरूरी है, 2 फोर्स, क्योंकि गिराने के लिए जिम्मेदार कौन है, ग्रेविटेशन फोर्स, और गिरने से बचाने के जिम्मेदार कौन है, फ्रिक्शन फोर्स। गिराने के लिए जिम्मेदार कौन है, लगने वाला नॉर्मल, और गिराने से बचाने के लिए क्या है, बुरे बात का पता है, क्योंकि कुआं की हम चाहते कि अगर गिरे ना तो हम क्या चाहते हैं कि हम दीवार को बाहर की तरफ धकेलें ताकि हम दीवार के लगातार कांटेक्ट बने रहें। और दीवार क्या चाहती है, नहीं नहीं तुम तो अंदर जाओ। तो सोचो अगर दीवार ये चाहती है कि ये इस व्हीकल का जो कांटेक्ट है वो हमसे छूट जाए और हमारा गुड़े से कांटेक्ट छूटेगा, हम धड़ाम से नीचे आ जाएंगे। तो तुम्हें बचाने वाले कितने फोर्स हैं, 2 फोर्स। एक तो लगने वाला, ऊपर लगने वाला फोर्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। और एक गुड़े बात करें कौन सा फोर्स, एक कौन सा फोर्स, एक गुड़े बात करें, बिल्कुल बेटा बात करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ पा रहे, जो आपको बचा के रहेगा। कभी दीदी याद करो जब अपन दौड़े हो किसी ऐसे खाई में और आपको गुड़े बात के आपने देखो कि हम दीवार पर काफी दीवार तक ऊपर तक चढ़ जाते हैं, जितनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी सोचो आप उतनी दीवार चढ़ते जाओगे। बात समझ पा रहे, ये वाली कंडीशन है। कहां से दीदी स्टार्ट करें क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट करो। बात समझ पा रहे हो, अगर मुझे दीदी बात कर गिरने से बचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा बात कर, फॉर इक्विलिब्रियम या एट इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम ऑफ गुड़े बात करें ब्लॉक, ब्लॉक बोलो या क्या बोल सकते इसको बताओ बेटा बात करें, व्हीकल। क्या बोलते जल्दी बताओ बेटा बात करें, व्हीकल। तो चाहे गुड़े बात करें हमारे पास ब्लॉक हो या गुड़े बात करें कोई व्हीकल हो, अगर इसको गुड़े बात के लिए इक्विलिब्रियम में रहना है कहां पे बताओ बेटा बात करें, एट वर्टिकल सरफेस। किस पर बेटा बात करें, वर्टिकल सरफेस पर गुड़े बात कर। तो क्या करना पड़ेगा, तो कम से कम गुड़े बात करें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जिसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू गुड़े बात करें या तो ज्यादा हो या तो बराबर हो किसके, mg के। बात समझ पा रहे हो, पहला स्टेप लिखना आना चाहिए। अगर मुझे नीचे गिरने से बचना है तो नीचे की डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है या तो दीदी बात करें उतना ही ऊपर की तरफ क्या लग जाए, फ्रिक्शन फोर्स लगे, या दीदी बात करें पता उससे ज्यादा लगे। अब सोचो ऊपर की तरफ फोर्स बेटा बात करें नीचे की तरफ की फोर्स के बराबर है तो ना तो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा ना तो ऊपर जाएगा, वही रुका रहेगा। या फिर ऊपर लगने वाला फोर्स अगर ज्यादा नीचे लगने वाले फोर्स के कंपेयर में, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नीचे तो नहीं गिरेगा, हम गिरने से बच जाएंगे। गुड़े बात कर बचना लगाओ, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है मैडम बताओ, आपने क्या बोला, म्यू गुड़े बात कर इनटू एन ग्रेटर इक्वल टू mg। गुड़े बात कर एन यहां पर क्या है बेटा बात करें, एन की वैल्यू जो है वो बराबर है किसके, सेंट्री गुड़े बात का पता फ्यूगल फोर्स की, क्योंकि अगर ये एक्शन है ऑब्जेक्ट के द्वारा गुड़े बात करो ऑन बॉल ऑफ बेटा बात करें किस पर, बेल पर, तो इसका मतलब है कुएं की दीवार के द्वारा ये मेरे ऊपर लगने वाला क्या रिएक्शन है, और एन की वैल्यू क्या है, दोनों के बराबर है। पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही कहां लग रही, टूवर्ड्स द बेटा बात करें सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, मतलब ये एक टाइप का मैडम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। जो भी फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर लगता है वो एक टाइप का सेंट्रीपिटल फोर्स है, और जो बाहर लगता है वो क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और दोनों की वैल्यू क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। क्या होती है, तभी तो इक्विलिब्रियम बना हुआ है। इसका मतलब बेटा बात करें एन की वैल्यू किसके बराबर है, एम, जल्दी बोलो, एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, एम ओमेगा स्क्वायर दीदी बात करें आर के बराबर। मतलब अपन ने क्या रख दिया, म्यू गुड़े बात करें क्या, एम ओमेगा स्क्वायर आर ग्रेटर इक्वल टू क्या आ गया बेटा बात करें mg, एम से एम कैंसिल। तो बताओ बेटा बात करें क्या बचा, बचा क्या, कुछ भी नहीं, म्यू गुड़े बात करें जल्दी बोलो, ओमेगा स्क्वायर आर ग्रेटर इक्वल टू गुड़े बात करें क्या बोले, जल्दी बोलो, जी बोलो। अब मुझे अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी गुड़े बात कर निकालना है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा बेटा, इन सबको इस तरफ ले जाओ तो क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू गुड़े बात करें क्या, जी वाई बेटा बात करें क्या, म्यू आर। बचेगा नहीं बचेगा, यहां गुड़े बात करें ओमेगा अगर निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा बेटा बात करें, ग्रेटर इक्वल गुड़े बात करें क्या, अंडर रूट
बेटा बात करें जी वाई म्यू आर, आएगा कि नहीं आएगा? छोटा सा फॉर्मूला। मतलब गुड़े बात करें, पता अगर मैं पूछूं कि मिनिमम कितनी मुझे चाहिए, मिनिमम सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, मिनिमम दीदी बात करें एंगुलर वेलोसिटी गुड़े बात करें कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम दीदी बात करें अंडर रूट जी बाई म्यू आर होना चाहिए मिनिमम, अदरवाइज फिर इससे ज्यादा ही होना चाहिए। अगर आपको दीदी बात कर लगातार इस वर्टिकल बॉल पे टिकना है, आपको गिरने से बचना है, तो कम से कम कितना होना चाहिए बेटा बात करें अंडर रूट जी बाई म्यू आर, या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम हुई तो आप गिर जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब गुड़े बात करें जो अगर मुझे निकालना है मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, वो गुड़े बात करें कितना होना चाहिए बेटा बात करें इक्वल टू अंडर रूट, जल्दी बोलो, जी वाई म्यू आर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये गुड़े बात करें एक फॉर्मूला। लेकिन अगर कभी पूछे बेटे बात करनी लीनियर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर अपन देखना चाहें कि सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पे, अगर मैं बोली सर्कुलर पाथ है ठीक है, तो इसका दीदी बात का ये वाला पॉइंट क्या है, इतने से पॉइंट पे अगर मुझे चलाना है तो लीनियर वेलोसिटी मिलेगी। इतने पे बेटे बात का क्या मिलेगी मुझे, लीनियर वेलोसिटी मिलेगी। इससे मुझे क्या मिलेगी, लीनियर वेलोसिटी मिलेगी। फिर इस पॉइंट पे आपकी गुड़े बात का डायरेक्शन ये होगी तो लीनियर वेलोसिटी मिलेगी। इस पॉइंट पे डायरेक्शन बेटा ये होगी तो लीनियर वेलोसिटी होगी। इस पॉइंट पे ये लीनियर वेलोसिटी होगी, इस पे ये लीनियर वेलोसिटी होगी। मतलब अगर मैं बोलूं बेटा बात करके एक सर्कुलर पाथ गुड़े बात कर पता है इनफाइनाइट लीनियर वेलोसिटी का गुड़े बात कर कॉम्बिनेशन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। नींद आ रही ना तुम्हें, थोड़ी खड़े हो जाओ, है ना? क्या करूं मैं? अगर अपन देखना चाहें बताओ गुड़े बात कर क्या हो, लीनियर वेलोसिटी जो गुड़े बात कर होगी वो क्या होता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका, एंगुलर वेलोसिटी गुड़े बात करे और बेटा बात करेगा रेडियस वेक्टर का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा? मतलब v बराबर क्या आएगा बेटा बात करो ओमेगा गुड़े बात का आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं आएगा। अब पूरा लिखना अपन को तो अपन क्या बोलेंगे ओमेगा आर साइन थीटा, करेंगे नहीं करेंगे? अरे करेंगे नहीं करेंगे? लेकिन अपन को दीदी बात का भी एंगल मैंगल के रिस्पेक्ट में बात करना, तो इसका मतलब v बराबर क्या होता है ओमेगा आर। v बराबर क्या है जल्दी बोलो, ओमेगा आर। मतलब बेटा बात कर मैं ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं ओमेगा की जगह पे, जल्दी बोलो, v अपॉन ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, v बाई आर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, जल्दी बोलो क्या आ जाएगा, v अपॉन आर गुड़े बात के बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट, हाँ ग्रेटर इक्वल बार लगाना, ग्रेटर इक्वल गुड़े बात कर अंडर रूट जी बाय म्यू आर। पर मैं चाहता हूं गुड़े बात कर आर आर एक तरफ रहे, तो अगर मैं इस आर को बेटा बात किस तरफ ले जाऊं तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा गुड़े बात का ऊपर जाएगा आर। फिर मैं चाहता हूं ब्रैकेट के अंदर आए, मतलब रूट के अंदर आए, तो ये इसको आर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आर रूट के बाहर आर है, जिसका मतलब रूट के अंदर क्या है ये आर स्क्वायर। जब आर स्क्वायर होगा रूट के अंदर तभी तो बाहर आर निकल पाएगा। इसका मतलब बेटा बात किसको तुम अंदर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो v ग्रेटर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जल्दी बोलो बेटा बात करें अंडर रूट जी गुड़े बात करें आर स्क्वायर अपॉन क्या आगे बेटा म्यू आर। नहीं समझ पा रहे, आर से आर कैंसिल हो गया, तो अगर आर से आर कैंसिल हो गया इसका मतलब क्या आगे बेटा बात करें, बताओ जल्दी बोलो। जो गुड़े बात कर हम बिल्कुल या तो गुड़े बात कर लीनियर वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो अंडर रूट जी आर बाई म्यू से क्या हो बेटा बात करें ज्यादा हो या लगभग इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर मैं पूछूं नहीं नहीं मुझे तो मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए तो मिनिमम आ गया ना सर, ये मिनिमम गुड़े बात करें इतना तो होना ही चाहिए, कितना होना चाहिए अंडर रूट जी आर अपॉन म्यू। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये गुड़े बात का हमारे पास क्या आगे बेटा बात करें, ये लीनियर वेलोसिटी आगे गुड़े बात करें। तो चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो वो जी बाय म्यू आर है, वो चाहे बेटा लीनियर वेलोसिटी हो वो क्या है जी आर बाय म्यू है। बात समझ पा रहे? ये बस दो चीजें गुड़े बात को हमेशा या तो बेटा पूछता आपसे किसके फॉर्म में, फॉर्मूले के फॉर्म में, या किसके फॉर्म में पूछेगा गुड़े बात करें, किसके फॉर्म पूछेगा न्यूमेरिकल के फॉर्म में। आपको दो ही फॉर्मूले याद रखना है। अभी चाहे गुड़े बात करें किसी डायनेमो में घूमने वाला रोटर हो, रोटर मतलब मूविंग गुड़े बात करें एलिमेंट, घूमने वाला पहिया, और चाहे आपकी गाड़ी का दीदी पहिया हो, समझ पा रहे हो, तो चाहे गुड़े बात करिए फैन हो, मतलब गुड़े बात करें लीनियर वेलोसिटी उसकी कितनी होनी चाहिए बेटा बात करें अंडर रूट जी आर बाय म्यू, और गुड़े बात करें एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए बेटा बात करें मिनिमम अंडर रूट जी आर बाय म्यू आर। अगर मिनिमम पूछे तो इतनी और मैक्सिमम पूछे तो इससे ज्यादा ही चाहिए मुझे। अब ये तुम देख लेना कि उससे तुमसे मिनिमम पूछा है तो इतनी बराबर लगाओ, और पूछे ज्यादा तो फिर ग्रेटर का साइन लगाओ, वो तो ज्यादा तो इससे कितनी भी ज्यादा ले सकते हैं आप, ठीक है, ये कंडीशन है। अब इसी पे अगर बेटा बात करें मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूं तो आराम से बन जाएगा न्यूमेरिकल, समझ पा रहा हूं। मैं ये बोलता हूं गुड़े बात करें कि एक व्हीकल है, ठीक है, जिसका मास कितना बेटा बात कर रहा है 60 किलोग्राम है, कितना किलोग्राम है, और गुड़े बात करें एक वर्टिकल गुड़े बात कर बैल, मतलब कुएं तो वर्टिकली होता है, एक मुद्दी बात कर मौत के कुएं में एक 60 किलोग्राम का गुड़े बात कर वाहन, ठीक है, किससे चल रहा है बेटा बात करें गुड़े बात करें कि स्पीड को लेके हुए चल रहा है। हम ये चाहते हैं गुड़े बात करें कि इसका गुड़े बात का वर्टिकल ड्रॉप ना हो, मतलब कि गुड़े बात करें मौत के कुएं में नीचे ना गिरे, ठीक है। तो ये गुड़े बात करें आर रेडियस का मतलब मैंने जैसे कहा बेटा बात करें कि कितना बोलते हैं आर, मतलब नॉर्मल कुआं कितना होता है बेटा बात करें मीटर में देखे अपन तो 5 मीटर बोल देते हैं रेडियस,
10 मीटर का टोटल कुआं बन जाएगा। तो 5 मीटर की दीदी बात करें, पता है कुएं में 60 किलोग्राम का दीदी बात करें एक वाहन क्या कर रहा है बेटा, बात करें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है बेटा, रोटेट कर रहा है। और वो लगातार दीदी बात करें, पता है इस कुएं में दीदी बात का बना हुआ है, मतलब नीचे नहीं गिर रहा है। तो वो मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, या गुड़े बात करें पता है लीनियर वेलोसिटी क्या हो, बताओ जरा, क्वेश्चन सोचो। मैं चाहता हूं कि एक गुड़े मौत के कुएं में एक 60 किलो का वाहन गाड़ी के साथ, आपने देखा उनकी गाड़ी में गुड़े जो गाड़ी होती है ना उसका वजन बहुत कम रखते हैं वो। उनको पता है कि जितना दीदी वजन बढ़ेगा उतना नीचे गाड़ी गिरेगी। गाड़ी में तुम देखना ऊपर गुड़े बात करें वो पहिए के ऊपर वो कवर अबर कुछ नहीं रखते हैं, ठीक है। केवल उसमें गाड़ी में पहिए हो तो पहिए में मस्त ग्रिप होती है, तुम देखो बड़ी बड़ी गुठियां होती हैं ताकि अच्छा फ्रिक्शन मिले उनको, ठीक है। गुड़े बात को, और गाड़ी एकदम उनकी मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि नंगी गाड़ी होती है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। वो कोशिश करते कि कम से कम वजन आए गाड़ी का, समझ पा रहे हैं। और गुड़े ताकि मास कम हो जाए। अब वो अपना मास तो कम कर नहीं सकता ड्राइवर, तो गाड़ी का वजन कम करने की कोशिश करता है। तो मैंने कहा बेटा टोटल ड्राइवर और गाड़ी दोनों को मिला के उसका वजन कितना हो रहा है, 60 किलो हो रहा है। और गुड़े बात करें वो 5 मीटर रेडियस वाले गुड़े बात कर पता है सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि वो गिरे ना, तो गिरे ना तो इसके लिए गुड़े बात कर उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होनी चाहिए वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए, बताओ जरा मुझे, लगाओ फॉर्मूले। एक ये लगाओ और एक ये लगाओ, लगाओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। अच्छा हाँ मैं देता हूं आपको, जो गुड़े कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा बात का वो है 0.6, कितना दे रखा है यहां दीदी बात का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है ये बेटा 0.6 है। ले लो अब जरा, 0.6 आ गया। एंगुलर वेलोसिटी नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, अब तो पहले लीनियर वेलोसिटी निकालो कितनी होनी चाहिए बेटा, बात करें कितना होनी चाहिए, 816 मीटर पर सेकंड। इतना कैसे आ सकता है, जी की वैल्यू कितनी आ रही है 10, आर की वैल्यू कितनी है 5, समझ पा रहे हैं। और ये भी गुड़े आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, ये भी गुड़े बात करें किसमें मीटर में बेटा बात करें तो कितना आ रहा है 10 मान लो 9.8 को 10 इंटू 5 कितना आ रहा है 50, 50 बाय बेटा बात करें कितना है 0.6। तो गुड़े बात कर पता है 6 के नीचे अपने पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना आ गया 500 बाय 6 करो कितना आ रहा है 81.6 गुड़े बात कितना जो भी आ रहा है। तो इसका मतलब कंडीशन इतना मुझे पता चल गया बेटा बात करें क्या है कि नॉर्मल गुड़े बात करें एंगुलर वेलोसिटी मतलब नॉर्मल वेलोसिटी होनी चाहिए। अब एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो क्या होनी चाहिए, करो जरा इसको, जी कितना है 10, नीचे बात करें कितना बेटा बात करें 0.6 इंटू गुड़े बात करें 5 मतलब कितना आ रहा है 5 छक्के 30 3 आ रहा है ना। तो 10/3 करो कितना आ रहा है 3.3। अब 3 का गुड़े बात करें पता अगर अपन निकालें रूट तो कितना 1.71 लगभग गुड़े बात के 1.71 क्या हो बेटे बात को उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो, तब वो इंसान गुड़े बात का पता है गिरने से बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, समझ पा रही हो। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, करो तो इसको गुड़े बात कर।